नमस्कार। सोनेट पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, 2 घंटे का वीडियो है और मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो ही ज़्यादा अपलोड करना पसंद करती हूँ। लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बता रहे हैं कि MCQs बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है 18 जून को और हम लोगों का भी जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा जहाँ तक है वो ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड ही होगा। वैसे इस बार यूनिवर्सिटी की कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम डिटेल्ड हो और फर्स्ट सेमेस्टर में भी बात तो यही हो रही थी कि डिटेल्ड एग्ज़ाम होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, लेकिन लास्ट में होते होते आप लोगों का MCQs बेस्ड हुआ, ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ। तो अब इस वक्त तो कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन मैं साथ में आप लोगों के लिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अपलोड कर दे रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि वो वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो है, सारी जानकारी आपको उसी में मिलेगी। एग्ज़ाम भले ही आपका चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेस्ड हो, लेकिन स्टडी आपको डिटेल्ड ही करनी चाहिए। चलिए देखते हैं, ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ सोनेट, और ऑप्शंस हैं हमारे पास। अ सोनेट इज़ अ शॉर्ट पोइम ऑफ 4 स्टेंजास इन एनी फॉर्म, और अ सोनेट इज़ अ पोइम ऑफ 14 लाइन्स इन एनी फॉर्म। यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है कि जो सोनेट है वो एक शॉर्ट पोइम होती है 4 स्टेंजास की किसी भी फॉर्म में, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सोनेट 14 लाइन की कविता है किसी भी फॉर्म में, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है अ सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स इन अ स्पेसिफिक फॉर्म, कि ये 14 लाइन की कविता है एक ख़ास फॉर्म में, यानी एक ख़ास उसका स्ट्रक्चर होता है। अ सोनेट इज़ अ लव पोइम इन अ स्पेसिफिक फॉर्म, तो एक सोनेट है जो कि एक लव पोइम होती है और स्पेसिफिक उसकी ख़ास फॉर्म होती है। तो देखिए जो डी है वो भी सही है, बात तो उसमें भी सही कही जा रही है, क्योंकि लव पोइम होती है, मेनली उसकी थीम लव होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आप मेरा डिटेल्ड वीडियो देखेंगे सोनेट का तो उसमें पाएंगे कि मिल्टन ने जो सोनेट्स लिखी हैं उनकी थीम्स तो काफ़ी वाइड हैं, और अदर राइटर्स ने भी, जैसे वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं तो उनमें नेचर की थीम है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि लव थीम ही हो। तो ये तो फिर हम छोड़ेंगे, हम जो ऑप्शन चूज़ करेंगे वो सी को चूज़ करेंगे, क्योंकि जो सोनेट है वो 14 लाइन्स की पोएम है एक स्पेसिफिक फॉर्म में। आपको बी भी सही लग रहा होगा कि यहाँ भी 14 लाइन दी गई हैं, और किसी भी फॉर्म में, तो किसी भी फॉर्म में नहीं हो सकती वो लाइन्स, उसकी स्पेसिफिक फॉर्म होती है, एक इटालियन फॉर्म होती है, एक इंग्लिश फॉर्म होती है, या फिर स्पेंसरियन फॉर्म थोड़ी सी अलग है, लेकिन इंग्लिश फॉर्म और इटालियन फॉर्म ये मेनली 2 फॉर्म्स हैं, तो एक स्पेसिफिक फॉर्म में होती है, इसलिए हमारा जो जवाब होगा वो सी होगा। वेयर वॉज सोनेट ओरिजिनेटेड, सोनेट कहाँ पैदा हुई? सोनेट वॉज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, सोनेट वॉज ओरिजिनेटेड इन इटली, सोनेट वॉज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, या फिर आयरलैंड। तो ये आपको मालूम ही है कि सोनेट कहाँ पैदा हुई, वो इटली में पैदा हुई, तो हमारा जवाब होगा बी। थर्ड क्वेश्चन है सोनेट वॉज इन्वेंटेड इन, सोनेट का आविष्कार कब हुआ? 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी या 16th सेंचुरी? तो सोनेट का आविष्कार 13th सेंचुरी में हुआ, हमारा जवाब होगा ए। व्हाट इज़ द पॉपुलर नेम ऑफ इंग्लिश सोनेट, जो इंग्लिश सोनेट है उसका मतलब लोकप्रिय नाम क्या है? पेट्रार्चन सोनेट, शेक्सपियन सोनेट, फिलिपियन सोनेट, या फिर आयरिश सोनेट? तो जो इंग्लिश सोनेट है उसका एक पॉपुलर नाम शेक्सपियन सोनेट है, तो हमारा जवाब होगा बी। हु इन्वेंटेड सोनेट, सोनेट का आविष्कार किसने किया? इसमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। सोनेट वॉज इन्वेंटेड बाय शेक्सपियर, सोनेट वॉज इन्वेंटेड बाय मिल्टन, सोनेट वॉज इन्वेंटेड बाय पेट्रार्च, सोनेट वॉज इन्वेंटेड बाय गियाकोमो डा लैंटनी। तो हम ज़्यादातर यही मानते हैं कि पेट्रार्च ने सोनेट का आविष्कार किया, क्योंकि हम उसके पिता के रूप में सोनेट को ही जानते हैं, सोनेट के पिता के रूप में हम पेट्रार्च को ही जानते हैं, और कई जगह पर हम सिर्फ पेट्रार्च का ही नाम लिखते हैं। और अगर ऑप्शंस में गियाकोमो डा लैंटनी का नाम ना हो तो फिर आप पेट्रार्च का नाम लिखेंगे, लेकिन जहाँ गियाकोमो डा लैंटनी का नाम है तो आप उसी को मार्क करेंगे, क्योंकि सोनेट का आविष्कार उसी ने किया था। तो हम इसका जो आंसर मार्क करेंगे वो डी करेंगे, है ना। अगर
ये नाम नहीं दिया ऑप्शंस में, पेट्रार्च दिया है, मान लीजिए मिल्टन, यहाँ पर शेक्सपियर दिया था, मिल्टन दिया था, या एक और मान लीजिए कोई इंग्लिश नेम दे देते ये और एक पेट्रार्च का नाम दे देते, तब तो आप पेट्रार्च मार्क करते। लेकिन अब पेट्रार्च और गियाकोमो डा लैंटनी दोनों ही नाम दिए हुए हैं, तो आप गियाकोमो डा लैंटनी का ही नाम मार्क करेंगे। तो हमारा जवाब होगा डी। फिर है व्हाट इज़ डांटे एलिगरीज कंट्रीब्यूशन टू सोनेट। तो डांटे एलिगरी ने कितनी मतलब सोनेट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है और योगदान दिया है। तो डांटे एलिगरी कंट्रीब्यूटेड 15 सोनेट्स, 25 सोनेट्स, 20 सोनेट्स या फिर 35 सोनेट्स। तो डांटे एलिगरी ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं भाई? 15 सोनेट्स लिखी हैं, 15 सोनेट लिखी हैं। तो हमारा जवाब होगा ए। हु वॉज डांटे एलिगरीज बिलवेड। तो डांटे एलिगरी की प्रेमिका कौन थी? वैसे तो पेट्रार्च की प्रेमिका का नाम यहाँ पर पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि उससे भी ज़्यादा फेमस, डांटे एलिगरी की प्रेमिका से ज़्यादा फेमस पेट्रार्च की प्रेमिका है, वो है लौरा। पेट्रार्च और लौरा, तो आप उसका नाम याद रखिएगा। मैंने जो डिटेल्ड वीडियो बनाया उसमें मैंने पेट्रार्च और लौरा का जिक्र किया है, उनको ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ डांटे एलिगरी की बिलवेड का नाम पूछा है। बीट्रिस वॉज डांटे एलिगरीज बिलवेड। लौरा वॉज, तो लौरा का देखिए नाम यहाँ आ गया। तो लौरा का आपको याद ये रखना है कि लौरा पेट्रार्च की प्रेमिका थी, बहुत फेमस है और इसका नाम याद रखना ज़रूरी है। फिर पेनीलोप वॉज डांटे एलिगरीज बिलवेड। तो पेनीलोप के बारे में मैंने कई बार जिक्र किया है। पेनीलोप किसकी पत्नी थी? वो यूलिसिस की पत्नी थी, है ना। ये उसको ओडिसियस भी कहा जाता है, यूनान का जो योद्धा था। तो और डीलिया वॉज डांटे एलिगरीज बिलवेड। तो यहाँ पर जो हमारा जवाब है, डांटे एलिगरी की बिलवेड जो थी वो बीट्रिस थी। हमारा जवाब होगा ए। द टर्म सोनेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो शब्द सोनेट है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड सोनाइट, या फिर इटालियन वर्ड सोनेटो, इटालियन वर्ड सोन्यूट, या फिर इटालियन वर्ड सोनटो। तो ये जो वर्ड आया है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है। हमारा जवाब होगा बी। फिर है हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ इंग्लिश सोनेट। तो जो इंग्लिश सोनेट है उसका आविष्कारक कौन था? शेक्सपियर, स्पेंसर, सिडनी या मिल्टन। और ये चारों ही जवाब गलत हैं। कई बार एग्ज़ाम में भी ऐसा हो जाता है कि चारों ही जवाब गलत होते हैं। जो इंग्लिश सोनेट जिसको हम कहते हैं, मैं बार बार ये आपको कह रही हूँ कि डिटेल्ड वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, वहाँ मैंने हर तरीके की सोनेट को डिटेल में डिस्कस किया है। इंग्लिश सोनेट जो कहलाती है वो 3 क्वार्ट्रेंस और उसके बाद एक कपलेट, जो कि शेक्सपियरियन सोनेट भी है। तो हम उसको शेक्सपियरियन सोनेट कहते तो हैं, लेकिन उसका आविष्कार शेक्सपियर ने नहीं किया, स्पेंसर ने भी नहीं किया, सिडनी ने भी नहीं किया, मिल्टन ने भी नहीं किया। उसका आविष्कार हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे ने किया था। वहाँ मैंने आपको डिटेल वीडियो में बताया था कि जो 2 लोग थे, सर थॉमस वॉट और अर्ल ऑफ सरे, ये लोग इटली गए थे और जब वापस इंग्लैंड आए तो इन्होंने इंग्लिश में सोनेट लिखना शुरू किया। तो वॉट ने तो वही पैटर्न फॉलो किया जो इटली का था, लेकिन अर्ल ऑफ सरे, हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे, उन्होंने पैटर्न को चेंज कर दिया और वही पैटर्न आगे चलकर इंग्लिश सोनेट कहलाया। तो ये चारों जवाब गलत हैं। आपको अर्ल ऑफ सरे याद रखना है, हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे, वो सही जवाब होगा। तो ये चारों ही जवाब गलत हैं। फिर है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंग्लिश सोनेट। यानी जो इंग्लिश सोनेट है, अभी मैंने आपको बताया कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी आपको बताया तो आपको याद होगा। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 ऑक्टेव फॉलोड बाय अ सेस्टेट, 3 क्वार्टेंस फॉलोड बाय अ कपलेट, 1 सेस्टेट फॉलोड बाय एन ऑक्टेव, या फिर नन ऑफ दीज। तो 1 ऑक्टेव जिसके बाद एक सेस्टेट होता है, ये इटालियन पैटर्न है, और 1 सेस्टेट जिसके बाद एक ऑक्टेव, ये तो कोई पैटर्न है ही नहीं। और जो इंग्लिश सोनेट है उसमें 3 क्वार्टेंस होते हैं, 3 क्वार्टेन होते हैं, उसके बाद एक कपलेट होता है। तो सही जवाब हमारा हुआ बी। फिर है हु इंट्रोड्यूस सोनेट्स इन इंग्लिश। तो सोनेट्स को अंग्रेज़ी में किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने ईजाद किया, या किसने लिखा इंग्लिश में सोनेट्स को पहली बार?
तो अभी मैंने जैसे आपको नाम बताया उन दो लोगों के, देखिए यहाँ पर सर थॉमस वॉट का नाम दिया हुआ है, हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे, अभी मैंने जिनका जिक्र किया और जिन्होंने इंग्लिश सोनेट का आविष्कार भी किया वो यही हैं। फिर सर थॉमस वॉट एंड हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे या फिर सर फिलिप सिडनी। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोनों लोग थे जो इटली गए थे और वापस आकर इन्होंने इंग्लिश में सोनेट्स लिखी। तो जाहिर सी बात है कि हम जो ऑप्शन इसमें चूज़ करेंगे वो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये दोनों ही थे जिन्होंने इंग्लिश में सोनेट्स लिखी। फिर है हाउ मैनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट, शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी। ये वाला क्वेश्चन अक्सर आता है एग्ज़ाम में, और पता नहीं ये क्यों लोग 154 और 156 दोनों को ही ऑप्शंस में रख देते हैं। बच्चा आखिर कंफ्यूज ना हो तो क्यों ना हो, क्योंकि 154 सोनेट्स का उसका कलेक्शन है, जो सोनेट कलेक्शन है शेक्सपियर का वो 154 सोनेट्स का कलेक्शन है। 2 सोनेट्स उसने अलग लिखी हैं, वो अलग पब्लिश हुई थी, तो टोटल मिलाकर 156 सोनेट्स हो जाती हैं। अब ये दोनों ऑप्शंस हमेशा होते हैं, जहाँ भी आप ये क्वेश्चन देखिए दोनों ऑप्शंस होते हैं। अब बच्चे बेचारे परेशान होते हैं कि किसको मार्क करें। तो अब फिर क्या किया जाए, आपके लिए सेफ जोन यही रहेगा कि आप 154 को ही मार्क करें, क्योंकि जो उसका कलेक्शन है वो 154 सोनेट्स का है, तो यही मार्क कर दीजिए 154 सोनेट्स। हाउ मैनी सोनेट्स डिड एडमंड स्पेंसर कंट्रीब्यूट, तो एडमंड स्पेंसर ने कितनी सोनेट्स का योगदान दिया है, कितनी सोनेट्स लिखी हैं उसने, 80, 88, 84 या 108, उसने टोटल 88 सोनेट लिखी हैं स्पेंसर ने, और एमोरेटी नाम से उसका कलेक्शन है स्पेंसर का। ये मैंने डिटेल्ड वीडियो में बताया भी है, यहाँ भी इनको क्वेश्चंस में देना चाहिए था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, लेकिन बुक वाले ने नहीं दिया। इसलिए मैं बार बार बेटा आपसे ये कहूँगी कि उस वीडियो को, जो मेरे डिटेल्ड वीडियो हैं वो आप ज़रूर देख लीजिए, भले ही आपका एग्ज़ाम MCQs बेस्ड है। तो 88 सोनेट्स का कलेक्शन है एमोरेटी नाम से, नाम भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन ऑक्टेव, ऑक्टेव क्या होता है। एन ऑक्टेव इज अ स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स, स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स या स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स। तो 6 लाइन्स का आप जानते हैं सेस्टेट होता है, 4 लाइन्स का आप जानते हैं क्वार्टेन होता है, 2 लाइन्स का आप जानते हैं कपलेट होता है। ये याद ज़रूर रखिएगा, आप जानते नहीं हैं, मैं तो मान के चल रही हूँ कि आप जानते हैं, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं आप लोगों को। नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, 2 लाइन्स का कपलेट, 6 लाइन्स का सेस्टेट, 4 लाइन्स का क्वार्टेन और 8 लाइन्स का ऑक्टेव होता है। 3 लाइन्स का टर्सेट होता है, उसे भी याद रखिए। अच्छा, अगले में आ ही गया, देखिए व्हाट इज़ अ टर्सेट। टर्सेट क्या होता है, स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, 6 लाइन्स और 2 लाइन्स, तो 3 लाइन्स का टर्सेट होता है, ये याद रखिए। फिर कपलेट भी देखिए आ ही गया, कपलेट इज़ अ स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, 6 लाइन्स। तो ये कपलेट जो होता है वो 2 लाइन का, दोहा बोलते हैं जिसको। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि 2 लाइन्स का कपलेट, 3 लाइन्स का टर्सेट, 4 लाइन्स का क्वार्टेन और 6 लाइन्स का सेस्टेट और 8 लाइन्स का ऑक्टेव होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।